ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। तो जिस तरह उन्होंने मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। ये जो जंगबंदी है इसके पीछे वर्दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी का सहरा वजीर आजम के साथ फील्ड मार्शल के सर बांध दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान इसराइल सीज फायर में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। सीज फायर के पीछे वर्दी भी है। जिस तरह उन्होंने आलमी रहनुमाओं को कायल किया, बातचीत की और सारा मामला अंजाम को पहुंचा, उसमें हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वजीर दाखिले ने कहा कि भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। मोहसिन नकवी ने उलमा कराम से मुलाकात में मुहर्रम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करने की भी अपील की। महमूद खान अचकजई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को गालियां देने की नहीं। इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये हुकूमत आइन की धज्जियां बिखेर रही है। पाकिस्तान की तारीख आइन की बहाली और तोड़ने में गुजर गई। हर जगह करप्शन हो रही है, हर इदारा करप्ट है, हर इदारे में माल चल रहा है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ACO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से भी खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तकबिल के लिए नया ACO विजन है। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने KP असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऑपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद लेकर आएं। कहा, PTI के डायलॉग हम पहले भी सुनते थे। जब अदम एतमाद कामयाब हुई वो सबके सामने था। अगर PTI के पास विफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में ज्यादा अरकान है तो वो अदम एतमाद ले आए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की इतनी हैसियत नहीं कि हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की ललकार। मीडिया से गुफ्तगू में यह दावा भी किया कि फैसल करीम कुंडी तो काउंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते। बेबस, लाचार, मजबूर बाप दरियाए स्वात में अपने बच्चों को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। नजरों के सामने जिगर के टुकड़े, बीच में बिखरा दरिया। बेकस नसीर अहमद रेस्क्यू वालों से मदद की मिन्नतें करता रहा, लेकिन खाली हाथ आए इमदादी कारकुन कुछ न कर सके। ना कश्ती, ना लाइफ जैकेट, मदद के नाम पर सिर्फ एक रस्सा, वो भी छोड़कर चले गए। पानी में फंसे बच्चे, बूढ़े, खवातीन डूबकर उभर कर फिर डूब जाते। 1.5 से 2 घंटे में सब एक एक करके बेरहम मौजों की नजर हो गए। बाप की आंखें पथरा गईं। उम्मीद, आस, जिंदगी सब डूब गई। कमिश्नर मालाकंड की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सानिया स्वात से पहले दरिया का रुख मोड़ दिया गया था। दरिया के हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से रुख मोड़ा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पानी की सतह कम होने पर सैयाह वहां पहुंचे। मुतासरा सैयाह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर वाक़े की जगह पर पहुंचे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ और सूबाई चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की हेलीकॉप्टर में स्वात आमद। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बहुत बातें की गई कि स्वात में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया। वो जिस हेलीकॉप्टर में स्वात आए हैं वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं, छोटा हेलीकॉप्टर है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दरियाए स्वात में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाने का इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन उससे पहले सानिया रोनुमा हो चुका था।
पेशावर हाईकोर्ट का सानिया स्वात में गफलत बरतने वालों के जल्द तयन का हुक्म, सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। सानिया स्वात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम से सवाल किया, क्या सानिया स्वात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? स्वात वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इंतजाम हैं? चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है, तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर हज़ारा ने कहा ड्रोन हासिल किए जो लाइफ जैकेट्स पहुँचा सकते हैं। अदालत ने कहा कि ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। अदालत की सानिया स्वात से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। दरियाए स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज कबल दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था, 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान और 1 स्वात का रिहायशी था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद से नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में लिखा कि कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाने के फैसले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। वज़ीर आज़म बेशक उनकी तनख्वाह न बढ़ाएं, अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म करे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने खत में ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक बार फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद करते हुए इसे कौमी खजाने का इस्तेहसाल करार दिया। तनख्वाहदार तबके ने एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स के मुकाबले में दुगना टैक्स दिया, 545 अरब रुपए जमा कराए। जंग और द न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान एक्सपोर्टर्स से सिर्फ 180 अरब और ताजिरों से 62 अरब रुपए की वसूली हुई। तनख्वाहदार तबके ने ताजिरों से 800% ज्यादा जबकि एक्सपोर्टर से 300% ज्यादा टैक्स दिया। FBR के आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2023-24 में तनख्वाहदार तबके ने 367 अरब रुपए टैक्स दिया था, जबकि साल 2024-25 में इसमें 178 अरब रुपए का इजाफा हुआ। FBR गुज़श्ता साल ताजे दो स्कीम की नाकामी के बावजूद रिटेलर से टैक्स वसूली के लिए पुरुमीद। कहा हालिया इक़दामात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। अब टैक्स चोरों के लिए टैक्स नेट से बाहर रहना मुमकिन नहीं होगा। बाजौड़ धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। वाक़े पर CTD की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया कि धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के पुर्जे, बारूदी मवाद और IED के टुकड़े भी मिले। वाक़े में मुलविस 7 दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। गुज़श्ता रोज़ बाजौड़ के मकाम पर फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। असिस्टेंट कमिश्नर टीम के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफ्द के हमरा बाजौड़ का दौरा। खार अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। शहदा के लवाकीन और जख्मियों को हुकूमत की जानिब से पैकेज के तहत मुआवजा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा। बाजौड़ धमाके के जख्मियों की इयादत की। कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बुहरान में चला जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान ने भी सूबे में हुकूमत की तब्दीली की मुखालिफत कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से अहमद वली की मुलाकात में भी हुकूमत गिराने की बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ का नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा। देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं।
जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की वो PTI के टिकट पर जीते थे। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगजेब भची और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। ज़राए PTI के मुताबिक मुबारक ज़ेब आज़ाद हैसियत में जीते और PTI में शामिल नहीं हुए थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत से मुतालिक बानी PTI का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया होगा। बानी PTI ने कहा है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना, चाहे वो सारी जिंदगी जेल में रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात को कतर की निगाह से देखता है। सऊदी सफ़ीर ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने का ख्वाह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के केस में 10-10 साल कैद की सजा पाने वाले PTI के 4 कारकुनान को बरी कर दिया। रिहा करने का हुक्म। PTI के कारकुनान सुहेल, अकरम, शाहजेब और मीरा खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के केस में सजा सुनाई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सगासा मुल्जिमान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी साबित करे। अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा नहीं दे सकती। 34 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने फैसले में लिखा कि अपील करने वाला उम्र कैद से भी ज्यादा कैद में काट चुका। 1991 में अपील कुनिंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता, वो सजा कानूनी हैसियत नहीं रखती जो किसी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करनी पड़े। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना वो अफराद बनते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं और अपनी मर्जी का वकील रखने की इस्तेताअत नहीं रखते। ऐसा लगता है फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर बाअसर अफराद के इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे की शरह में कमी। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कैशलेस इकॉनमी से मुताल्लिक़ कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजिरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की है। दुश्मन को मुअस्सर जवाब देने पर पार्लिमानी कौमी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से धोखा। स्पीकर अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का खत। कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। एयर चीफ ने कहा पाक फ़ज़ाइया मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस जिम्मेदारी समझती है। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने खत स्पीकर कौमी असम्बली के खत के जवाब में लिखा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की PTI पर तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर या PTI को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी ऑपोजिशन है, उनको किसी से खतरा नहीं। बानी PTI आज अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। सबने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करते हैं। कहा जमात इस्लामी ने आज तक कुछ नहीं किया, इस तरह तनकीद और मुजाहरे करते हैं। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार देने का फैसला। फैसले का इतलाक 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के बाद होगा।
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक 2 हफ्तों बाद मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों के हेलमेट न पहनने पर जुर्माना होगा। किसी हादसे की सूरत में हेलमेट जान बचाने के लिए इंतहाई जरूरत है। इस्लामाबाद में तो हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया, बाकी मुल्क में इस पर अमल दरामद कब होगा? पाकपतन अस्पताल में 20 नौमौलूद बच्चों की हलाकत। दाई और प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन के बाइस हुई। 5 बच्चों की हलाकत दाइयों की गैर तरबियत याफ्ता तरीका इस्तेमाल करने से हुई। 15 बच्चे निजी अस्पताल में पैदा हुए। हालत ख़राब होने पर सरकारी अस्पताल लाया गया। महकमा सेहत और कमिश्नर साहिवाल ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अस्पताल लाए गए बच्चों की माएँ उनके हमरा नहीं थी। ऑक्सीजन की आदम फराहमी के कोई सबूत नहीं मिले। अस्पताल में ऑक्सीजन के 15 सिलेंडर्स थे। रिपोर्ट्स वज़ीर आला मरीम नवाज को पाकपतन के दौरे के दौरान पेश की जाएंगी। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जैसलमेर में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान शादीशुदा जोड़े की मस्कशुदा लाशें मिली हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुकामी हुकाम ने कहा है कि ये जोड़ा गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके भारत में दाखिल हुआ था और शदीद गर्मी और प्यास के बायस रेगिस्तान में जान से हाथ धो बैठा। जोड़े की शनाख्त 17 साल रवि कुमार और 15 साल शांति बाई के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक सिंध के जिला घोटकी से बताया गया है। प्लास्टिक की आलूदगी माहौलियाती खतरा है और उसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग से छुटकारे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को कम करना, माहौलियात पर इसके मनफी असरात के बारे में आगाही बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग रोजमर्रा जिंदगी में थोड़ी सी आसानी लाते हैं मगर तबाही ज्यादा फैलाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब में माहौल दोस्त कपड़े और कागज के थैलों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। मुल्क भर में नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी की याद के सिलसिले में 7 मुहर्रम के जुलूस अज़ादारान हुसैन ने नवाखानी करके नवासा रसूल और उनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया। पिशावर, जंग, सरगोदा, भावलपुर, भावलनगर, पाड़ाचनार, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट, नसीराबाद, जाफराबाद, गिलगित समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 मुहर्रम अल हराम के जुलूस लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी पुलिस ने एक फोन कॉल पर नस्वार की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। फोन करने वाले ने 300 रुपए के 10 पैकेट नस्वार चोरी होने की शिकायत की। पुलिस ने पर्चा काट दिया। नस्वार चोर की तलाश जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए के नए डिजाइन का कोई नया नोट जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक ने स्टेट बैंक से तस्दीक कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल 1000 के नए नोटों की तमाम तस्वीर जाली हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में ईरानी काउंसिल खाने का दौरा। ईरानी काउंसिल जनरल ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ईरान ने इसराइली जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया और सुरखरू हुआ। छह से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों के बाद शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ बारिश का इम्कान। पिशावर, दीर, स्वात, चित्राल और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, जोब, ज़ियारत और कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा, बदीन, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, लड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कराची में आज से 5 जुलाई के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है।
गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फलस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दा चाक कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त ज़ाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फलस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं। स्टन ग्रेनेड्स और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। ये इक़दामात किसी वाज़े खतरे के बगैर भी किए गए। वीडियोस में कॉन्ट्रैक्टर्स को इस्राएली टैंकों के जरिए ताकत का मुजाहरा करने की बात करते सुना गया है। मसनूई हाथ बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी ने गजा में जंग से मुतासरा बच्ची सिद्रा को मसनूई बाजू लगा दिया। कंपनी का कहना है कि इक़दाम उर्दन में कंपनी के सरकारी शराकतदार के ताउन से मुमकिन हुआ। ये उस मिशन का आगाज़ है जिसका मकसद गजा में माजूर अफराद की मदद करना है। जंगज़दा इलाके में आवाम की मदद की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने कहा है अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि IAEA से ताउन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए किया जाएगा। ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT पर कायम है, इस पर अमल करेंगे। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग। वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कह चुके हैं कि कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करूँ, उन लोगों की बात करूँ जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे वो अब मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को उनके फ़राइज़ की अंजामदही से रोका तो इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। ईरान में मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी में तेज़ी आ गई। सिर्फ पिछले माह जून में 2.25 लाख से ज़्यादा अफगान बाशिंदे ईरान बदर कर दिए गए। अफगानों का कहना है कि इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान से अफगानों को निकाले जाने का अमल तेज़ हो गया। मीडिया की बाज़ खबरों के मुताबिक अब ईरान में अफगानों पर इसराइली जासूस होने का लेबल लगने लगा है। उनकी बाज़ारों और सड़कों पर तौहीन की जाने लगी है। ईरान में तकरीबन 60 लाख अफगान बाशिंदे रहते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के मुताबिक ईरान इतने गैर मुल्कियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पिछले 2-3 बरसों में ईरान आने वाले अफगान बाशिंदे खास मकसद के तहत ईरान में दाखिल हुए हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का अव्वलीन मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए। उन्होंने 1956 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। अगले माह भारत में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने पाकिस्तान टीम को क्लियरेंस दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खेल का कहना है कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाक भारत मुकाबलों के खिलाफ नहीं, बैन-अल-अक़वामी मुकाबलों का तकाजा है कि हम इन मैचेस से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोकेंगे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बिहार में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवा माली साल के लिए 18 अरब 30 करोड़ रुपए के बजट की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी गई। क्रिकेट के फ़रोग़ में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हर साल भरपूर हौसला अफजाई होगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम भी दिया जाएगा।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का 78वां इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुआ। जहीर अब्बास, सज्जाद अली खोखर, जफरुल्लाह, तारिक सरवर और दीगर अरकान की शिरकत। इजलास के शुरका का माली साल 2024-25 के बजट के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के कप डिवीजन के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान विमेंस ने सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा। और 3 यूरोपीय कोहपेमाओं ने नागा पर्वत सर करके नई तारीख रकम कर दी है। इन तीनों ने अल्पाइन स्टाइल में नागा पर्वत को सर किया और इंतहाई शानदार अंदाज से इस खतरनाक पहाड़ से नीचे उतरे। जर्मन कोहपेमा डेविड गोटलर पैराग्लाइडिंग करके नीचे उतरे और बकिया 2 फ्रांसीसी कोहपेमा किलर पहाड़ के नाम से जाने वाले नागा पर्वत से स्कीइंग करके नीचे आए। नागा पर्वत से पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग करके नीचे आने का ये पहला मौका है। इन तीनों ने 21 से 24 जून के दरमियान ये पहाड़ सर किया।